हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास सागर का पाठ नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे उच्चारण एवं तुकांत शब्द। तुकांत होते हैं जिनका अंत में एक जैसा तुक वाला शब्द आता है। ठीक है, तो हमारा जो पाठ का नाम है वो है साथी हाथ बढ़ाना। इसमें ये पंक्तियाँ हमारे पास दी हुई हैं। इनमें जो मोटे काले शब्द दिए हुए हैं उनके जो अंत में शब्द हैं उनका एक जैसा तुक बनता है, जैसे बढ़ाना, उठाना, बढ़ाया, झुकाया, बाहें, राहें। तो हमारे पास जो प्रश्न है, ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखिए। हमने जोड़ा बना के लिखना है। तो जो हमारे पास ये ऊपर मोटे काले शब्द हैं इनको हमने एक साथ दो शब्दों को लिखा हुआ है, बढ़ाना और उठाना। ये देखिए, बढ़ाना, उठाना, बढ़ाया, झुकाया, ये दिया था बढ़ाया, झुकाया, बाहें और राहें। तो बाहें और राहें। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको लिख लिया। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 2। ये है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 1 में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त कविता में आए कोई अन्य तुकांत शब्दों के जोड़े लिखिए। तो हमने लिखा है दरिया, सेहरा, जो कि ज्ञान सागर के पाठ 1 में आए हुए हैं। पर्वत, किस्मत, एक, नेक, डरना, करना। अब है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत वाले शब्द लिखिए। अब हमने उन शब्दों को लिखा है जिनका अंत जो है वो एक जैसा आएगा। तो इन शब्दों में एक जैसे अंत वाले शब्द बना करके लिखे हुए हैं। जैसे जाएगा, जाएगा का हमने बनाया आएगा, खाएगा, लाएगा। ये हैं तुक वाले शब्द। कल, जल, पल, दल। छोड़ा, थोड़ा, मोड़ा, घोड़ा। चहक, महक, बहक, दहक। दहकना, आग जो दहकती है तब हम कहते हैं दहक। बजाना, सजाना, खजाना, लजाना। लजाना होता है लज्जित होना, शर्माना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही शब्द पर घेरा लगाइए। तो ये जो सारे शब्द दिए हैं इनमें से एक शब्द जो है वो सही है और बाकी के गलतियां हैं इनमें। तो हमारे पास जो सही शब्द है वो है आविष्कार, अभिलाषा, व्यक्ति, परिणाम, मुनि। अब प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कृष्ण, किस्मत, चट्टानों। लेकिन इस प्रश्न में क्या कहा गया है, उपर्युक्त शब्दों में उन वर्णों पर घेरा लगाइए जिनमें कोई स्वर नहीं है। कोई स्वर नहीं है मतलब सभी जो वर्ण हैं वो जो वर्णमाला में जो सारे व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अगर उनसे स्वर हटा दिया जाए तो वो आधा अक्षर रह जाता है। तो ये हमारे पास जो आधे अक्षर वाले हैं इनको हमने सर्कल कर लिया है, इनमें कोई भी स्वर नहीं है। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है, अब नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके वे नाम लिखिए जिनमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ हो। तो ये हमारे पास चित्र दिए हैं और इनसे हमने ऐसे शब्द लिखने हैं जिनमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, मतलब जिनमें आधा अक्षर पड़ा है, ऐसे वाले शब्द। तो हमने लिखा पत्ता, मक्खी, अंडे या प्लेट, क्योंकि ये दोनों ही हैं, इसमें दोनों में ही आधे अक्षर आते हैं, 25 और पुस्तक। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों को और क्या कहते हैं लिखिए। तो रास्ता, ये कविता वाले शब्द हैं और जो सही शब्द हिंदी का है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो रास्ता को सही हिंदी शब्द जो है वो उसमें होता है रास्ता।
पर्वत ये कविता में लिखा गया है, लेकिन सही हिंदी शब्द पर्वत जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। लेक होती है किस्मत, दरिया, सागर, शीश, शीश। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। एक का आएगा अनेक, अपने, पराए, सच, झूठ, दुख, सुख। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। साथी, मेरे साथी बहुत अच्छे हैं। मेहनत, हमें मेहनत करनी चाहिए। नेक, हमें हमेशा नेक काम करने चाहिए। अकेला, मैं अकेला ही रहता हूँ। प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए दो शब्दों का इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो सके। तो हमारे पास ये मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इनमें अंतर है, इनके अर्थ जो हैं वो अलग हैं। तो हमने ऐसे वाक्य बनाए हैं जिनसे इनका अर्थ जो है वो स्पष्ट हो सके। तो पहला है हमारे पास पता और पत्ता। ठीक है, यहाँ पर पता जो है इसमें कोई भी आधा अक्षर नहीं है, और यहाँ पर देखिए पत्ता में आधा अक्षर पड़ा है, और इनका दोनों का मीनिंग जो है, दोनों का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर है पता, मुझे सारी बात पता चल गई, या मुझे तुम्हारे घर का पता है, ये भी हो सकता है, या मुझे अपने घर का पता बता दीजिए, ये भी हो सकता है। आगे है पत्ता, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं है। फिर है बचा और बच्चा, खाना नहीं बचा है, और बच्चा, बच्चा सो रहा है। समान और सामान, तो समान से हम बनाएंगे आजकल लड़का लड़की एक समान हैं, या लड़का लड़की एक समान समझने चाहिए। आगे है सामान, मेरे पास बहुत सामान है। ठीक है, अब हमारे पास है अगला जो हमारे पास अनुच्छेद है। प्रश्न नंबर 10। मेहनत और मिलजुल कर काम करने के महत्व पर 100-150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। मेहनत सबसे बड़ा गुण है। मेहनत और मिलजुल कर काम करने से हमें सफलता मिलती है। किसी भी काम को यदि हम मिलजुल कर करेंगे तो वह काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। दुनिया में जितनी भी प्रगति हुई है वह मेहनत और मिलजुल कर काम करने का ही परिणाम है। मेहनत के द्वारा हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, और जो मेहनत करने से डरते हैं वे कभी भी सफल नहीं होते। मिलजुल कर काम करने से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है, और हमारे अंदर एकता की भावना पैदा होती है, जो सभ्य समाज के लिए बहुत आवश्यक है। अतः मेहनत और मिलजुल कर किया जाने वाला कार्य किसी भी व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है। सार्थक मतलब मीनिंगफुल। तो इस तरह से हमारा ये पाठ एक जो है वो पूरा हो जाता है। थैंक यू।